तो क्या कहे थे भाई साहब, मोहम्मद साला, नेवर एवर डाउट हिम। लोग कहेंगे कि एकेतिके वॉज द मैन ऑफ द मैच, कोई कहेगा फेडेरिको किएजा वॉज द मैन ऑफ द मैच। फॉर मी इट वॉज मोहम्मद साला, क्योंकि हम लोग जब 2-2 पे बराबर थे, इट वॉज सालाज क्रॉस दैट क्रिएटेड दैट फेडेरिको किएजा मोमेंट। हम लोग तो देखते ही हैं कि इन एंड अराउंड 80 मिनट साला कोई बॉल मिलता है, वो लेफ्ट में कट इन करके फिनिश मारते हैं। और ये और इस मैच में हमने देखा कि 90 प्लस मिनट में वो क्रॉस, वो सम्चुअस क्रॉस जो बाल बाल बच गया, पेट्रोविच ने थोड़ा सा उसको थ्वार्ट करने की कोशिश की थी पर उसमें नाकाम रहे। राइवल्स बोलेंगे पेट्रोविच की वजह से ही हम लोग 2 स्कोर कर पाए, पर इट डजंट मैटर एज द फुटबॉल इज नॉन ऑल अबाउट, इट्स अबाउट विनिंग द मैच। एंड देखिए, साला वो प्लेयर नहीं है वो जो मेसी के जैसे 2-3 बंदे 4 बंदे उनका 4 बंदे को कटा के कुछ मतलब बहुत सेंसेशनल कुछ कर देंगे, सब लोग पूरा बेहोश हो जाएंगे, वैसा प्लेयर नहीं है। साला इज ऑल अबाउट effectiveness of his passes, effectiveness in his finishing. He is the modern day legend as far as football goes in my view. Anyway, बहुत सारी बात करने को है कि लिवरपूल का डिफेंस थोड़ा लीकी था। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में हम लोग हड़बड़ाहट में थे। जो टीम का केमिस्ट्री, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि टीम का केमिस्ट्री अभी तक बैठा नहीं है, टाइम लगेगा, 1-2 महीना लगेगा, क्योंकि न्यू कमर्स जो है उनके साथ पुराने प्लेयर्स को जेल अप करने में टाइम लगेगा। हम लोग देख रहे थे कर्केज और वैन डाइक का जो पोजीशनल सेंस है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, क्योंकि कर्केज पूरा बॉल पे जा रहा था, मतलब लास्ट मैन टैकल वगैरह कर रहा था, इसलिए वैन डाइक को थोड़ा बहुत कभी कभी 2-on-1 सिचुएशन मिल रहा था। People will say Van Dijk has slowed down and everything. I call them, it's all bullshit. It's nothing like that. Anyway, कोनाते मुझे बहुत शेकी लगा। लग रहा है कि थोड़ा सा वो प्री सीजन और सीजन का शुरुआत में थोड़ा सा हिचकिचाहट है। I think in the meantime that will गेट बेटर। एनीवे, पर मुझे जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा वो थे जेरेमी फ्रिम्पोंग। काफी लोग बोलते थे कि जेरेमी फ्रिम्पोंग एक बहुत अटैकिंग प्लेयर है, वो तो है ही, पर मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि जेरेमी फ्रिम्पोंग को लेने से लिवरपूल का डिफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत मतलब और कम हो जाएगा। मतलब आई हैव फॉलोड हिम इन बुंडेसलीगा व्हाइल ही प्लेड इन बेयर लिवरकूजन, बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग था, क्योंकि वो वहाँ पे 3-4-3 खिलाते थे शाबी अलोंसो, इसलिए उनका अटैकिंग प्रावस हमको ज्यादा दिखता था, शायद इसीलिए लोग बोलते थे। पर मुझे नहीं लगता जेरेमी फ्रिम्पोंग डिफेंसिवली कुछ कम स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है जितना बहुत अर्ली डेज है, पर डिफेंसिवली ही इज वेरी साउंड। एंड जब तक जेरेमी फ्रिम्पोंग पिच पे थे, राइट साइड से मुझे नहीं लगता कोई बॉल निकला है। जेरेमी फ्रिम्पोंग उनके डी बॉक्स के बाहर भी रहेंगे तो वो चुटकियों में वो अपने डिफेंस करने के चले आएंगे, मतलब ऐसा उनका पेस है। इफ यू फॉलो द स्टैट्स, जेरेमी फ्रिम्पोंग वाज द फास्टेस्ट प्लेयर इन द पिच yesterday, एंड उनके जाने के बाद ही पूरा लेफ्ट हमारे राइट हैंड साइड ऑफ डिफेंस से अटैक होना शुरू हुआ। आई थिंक दैट वाज नॉट वेरी लॉजिकल टू मी। मतलब एक जो बंदा है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग इतना फास्ट, जो इतना कम समय में इतना टाइम पिच कवर कर सकते हैं, उनको उठा के हम एक 31 और 32 वाटर विंडो को
उतर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड. आई मीन दैट इज अ टैक्टिकल व्हाट शुड आई से, टैक्टिकल मिस्टेक आई शुड से. कर्केज और फ्रिम्पोंग को सब करके वो आर्ने स्लॉट जब वाटर विंडो को लाए थे, तब भी हमें दिखा कि लिवरपूल के डिफेंस के राइट हैंड से बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस बोर्नमूथ के क्रिएट हो रहे थे. तो फ्लोरियन वर्ड्स मुझे थोड़ा सा शेकी लगे, मतलब शेकी एज इन ही वाज कंट्रोलिंग द बॉल वेल, बट ही इज नॉट that used to with the pace of the Premier League, as Ekitike said in the post match interview, that this is all about Premier League and it is almost 10 to 20 times faster than he used to play in Bundesliga for Eintracht Frankfurt. Anyway, तो Ekitike ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. मैं बहुत तारीफ में नहीं जाना चाहता क्योंकि I don't want to jinx him. He's playing well and he's connecting well with the team, especially with the left hand side. मुझे लगता है इजाक के आने के बाद भी वो हमारे टीम में बहुत अटैकिंग ऑप्शन में बहुत अहम भूमिका पालन करेंगे, क्योंकि वो मिडफील्ड के साथ जो लिंकअप है वो बहुत अच्छे से करते हैं और वो पूरा लग रहा है उनका केमिस्ट्री बिल्ड अप हो चुका है विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. So anyway, it was a lesson for Liverpool again after the Community Shield that we need to be defensively, we need to be more strong. And Giovanni Leni आए हैं इटाली से एज अ बैकअप सेंटर बैक. देखते हैं कैसे लिवरपूल और आर्ने स्लॉट उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं टीम में. Lastly, it was an emotional outing for all of the Liverpool squad members. Virgil van Dijk ने भी post match interview में बोला था कि it was a very emotional match for especially मोहम्मद साला. और वो मैच के एंड पे हम लोग देख ही पा रहे थे, क्योंकि मैच के एंड पे वो जो कॉप ने हमारे बिलफेट डियोगो जोटा का सॉन्ग गा रहे थे. सब लोग फील्ड छोड़ के चले गए, पर एक रह गया था, वो है हमारे इजिप्शियन किंग मोहम्मद साला. लास्ट टाइम हमने मोहम्मद साला को शायद चैम्पियंस लीग 2018 के फाइनल के वक्त इतना इमोशनल देखा था, जब उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और वो फर्स्ट 20 ऑड मिनट्स में सब्ड ऑफ हो गए थे. पर उसके बाद मैंने मोहम्मद साला को इतना इमोशनल कभी नहीं देखा है. I mean, he was brought onto tears by the song as it was sung by the cop. This season is going to be very emotional for all the Liverpool fans all over the world, because I don't think Diogo Jota would have been sold to any other club this season. तो सेल करने का तो बहुत दूर की बात है. He was going to be one of the key members of the club. I don't think we would have got Ekitike if Diogo Jota was there with us. एक वाइटल चीज़ हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि लिवरपूल का और 2-3 साइनिंग्स होंगे. इजाक आएंगे और शायद एक सेंटर बैक जो मार्क गुएही का बात चल रहा है, और एक लेफ्ट विंग या राइट विंग बैकअप भी आ सकते हैं. ठोस लिंक अभी तक कुछ नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि हम लोग एक लेफ्ट विंग या राइट विंग ऑप्शन के लिए जाएंगे. पर एक जो चीज़ हमको खलेगी, मतलब जो अब हम 2 साल से कह रहे हैं कि हम लोग को एक सीडीएम चाहिए, एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए. पर चार्ज नहीं थे, क्योंकि वो लास्ट सीजन के एंडिंग मैच पे उनको रेड कार्ड मिला था, इसलिए आज वो नहीं खेल पाए. पर अच्छा हुआ उनको 2 वीक एक्स्ट्रा थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, क्योंकि मुझे तो लगता है उनको फिर से खिलाएंगे ये लोग 90 मिनट्स एवरी वीक,
एंड ही विल बी टायर्ड इन एंड अराउंड जनवरी फरवरी, एंड वो हम लोग का वो कपरान जो होता है उस टाइम में, जो क्रंच टाइम होता है, वहीं पे हम लोग ऐसा हो जाता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग को चाहिए एक CDM। देखते हैं क्या होता है। अगर ग्रेवेनबर्च और शोबोसलाई को शायद इन एंड आउट खिला सकते हैं, और एंडो भी आ सकते हैं कुछ मैचेस में अराउंड 70 मिनट्स। और यहाँ पे एक बात और है, बोर्नमूथ ने कैसे खेला। बोर्नमूथ का 2-3 डिफेंडर जा चुके हैं। इलिया जबरनी, मिलोस कर्केस हमारे टीम में आ चुके हैं, और बहुत उम्दा एक सेंटर बैक डीन हाउसन रियल मैड्रिड ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत लोगों ने सोचा था कि बोर्नमूथ वुड नॉट बी दैट ग्रेट, पर एक चीज हमें याद रखना होगा, उनका कोच नहीं बदला है। इराओला एक बहुत अच्छा कोच है। मतलब वो जैसे टीम सेटअप कर रहे हैं, मतलब फिजिकलिटी जो दिखा रहे हैं उनके प्लेयर, सेमेन्यो जैसा वापसी दिखाया आफ्टर व्हाट शुड आई से inhuman behavior from one of the Liverpool supporters. I am ashamed to say that, but एक रेसिस्ट कमेंट किया उनको, जिसके लिए मैच में थोड़ा सा रुकावट भी आया। तो Bournemouth played well and they will play well in the upcoming matches too. So आज प्रीमियर लीग का दूसरा सारे टीम का मैचेस है, चेल्सी, मैन सिटी, न्यूकासल, और कल संडे को ब्लॉकबस्टर है आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड। उसका भी हम लोग रिव्यू देंगे, देखेंगे सेस्को वर्सेस ग्योकोरेस कौन खड़े उतरते हैं उनके टीम के लिए। सो अंटिल देन, यू विल नेवर वॉक अलोन।